हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज मैं बीडीएस अकेडमी 2.0 पे आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जी भी बातें होगी आप लोगों को इस क्लास में बतलाई जाएगी। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो आप लोगों को होने वाला है क्या कोर्स 13 में, यानी कोर्स 7 में आप लोगों का जो है यूनिट आप लोगों का एक ही रहने वाला है, लेकिन क्लास 13 होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जिनका भी सेशन या आपका है या आपके कोई भी रिश्तेदार या कोई भी रिलेशनशिप जिनका सेशन बीएड फर्स्ट ईयर में आ रहा है, जिनका 25 से 27 सेशन है, वही सारे बच्चे के लिए खुशखबरी है। जो रोशनी मैम फ्री में और मुफ्त में क्लास करा रही है, वो भी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल हो जाएगा बीडीएस अकेडमी 2.0 पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिनका भी सेशन तो 25 से 27 होने वाला वो तो उनका है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर बिहार से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं तो हमारे क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे फ्री और मुफ्त क्लास कराई जाती है। क्योंकि आप लोग अन्य यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे कि आप लोगों को कितनी सारी जो है आप लोगों को फीस लेनी जा रही है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए फ्री और मुफ्त क्लास लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को जरूरी है यहाँ पे क्लास करना फ्री। और क्योंकि आप लोगों को बता दूँ, बीएड के जो एग्जाम होने वाले हैं वो चौथे महीने में होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को कोर्स अभी भी पूरा नहीं कराया जा रहा है। तो इसीलिए मैं चाही हूँ कि क्यों ना आप लोगों के लिए क्लास लेकर आओ, आप लोगों को तैयारी कराओ बीएड से संबंधित, जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों के पास पहुंचाओ। तो चलिए, आप लोगों का आज क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन आप लोगों को ये रहने वाला है। आज जो आप लोगों का क्वेश्चन इस प्रकार है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से, जिसमें आप लोगों का पाठ्यक्रम और विकास की प्रक्रिया राष्ट्रीय और केंद्रीय राज्य पर प्रकाशन करना डाला है। क्या करना है, तो पाठ्य विकास, जो पाठ्यक्रम की विकास की प्रक्रिया जो होती है वो राष्ट्रीय और केंद्रीय और राज्य स्तरीय पर किस प्रकार से होती है, उस पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। यानी वितरण करें या व्याख्या करें, ये आप परिचय डालें, यही आप लोगों को है। तो चलिए हम क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से देते हैं आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, तो आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। तो चलिए, आज आप लोगों का क्या है, तो यहाँ पे उद्देश्य, विषय वस्तु, संगठन तथा विधि के मूल्यांकन आदि स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं, तो निर्भर करते हैं, और इसमें एक से संबंध में लिया गया निर्णय दूसरे तत्वों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और क्योंकि एक तत्व को समझने के लिए क्या किया जाता है, दूसरे तत्वों को संदर्भ में दिखाना आवश्यकता होता है। और उदाहरण के लिए आप लोग बात करने जाए तो पाठ्यक्रम में विशिष्ट उद्देश्य मूल्यांकन से प्रभावित होते हैं। यदि इनमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके अनुसार क्या होती है, विषय वस्तु जो होती है तथा विधि के परिवर्तन न करना आवश्यकता हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो विषय वस्तु की संगठन की तथा मूल्यांकन के परिवर्तन जो करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आप लोगों को एक और है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया जा सकता है। इसमें क्या मुख्य रूप से उन गतिविधियों के अनुभवों का उदाहरण का चुनाव होगा जो क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास परीक्षण हो या इन संबंधों का परिणाम दे सकते हैं। इसमें क्या है, वास्तविक पाठ्यक्रम निर्माण करता है जिन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहते हैं या खोजना होता है, उसे क्या है, तो वो करना परिणामों के किस प्रकार मूल्यांकन करना है, और इन प्रश्नों के उत्तर पाठ्यक्रम निर्माण में विशेष सहायक होते हैं। और निर्मित पाठ्यक्रम में उपस्थित सुविधाओं को स्कूल कार्यक्रमों और क्या आधारों पर परिवर्तन किया जाता है। जिसके साथ आप लोगों को बता दूं कि पूर्व निर्मित पाठ्यक्रम की काफी भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, तो पूर्व जो पाठ्यक्रम होते हैं वो काफी भिन्न होते हैं। तो किसके लिए, तो विषय वस्तु के अनुसार। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे क्या, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ बातें जान लेंगे, जिसमें क्या है, तो पाठ्यक्रम का विकास क्या पर किस प्रकार से होते हैं, डेवलप ऑफ करिकुलम, यानी आप लोगों को क्या जानिए है, तो पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम के मूल तत्वों की चर्चा अभी तक ऊपर की गई है। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद क्या है, अगला कदम पाठ्य वस्तु सीखने के अनुभव तथा उनके संगठन का है।
पाठ्य वस्तुओं में निर्धारण अनुमति पूर्व ज्ञान तथा क्षमताओं को आधार पर किया जाता है। साथ ही कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना लाभदायक होता है, जिनका क्या होता है हम उल्लेख कर रहे हैं, उसके कारण क्या होता है तो जो है लाभदायक होते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या, हर एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसमें आप लोगों को माइक्रोइकोनॉमिक्स ग्रास में के अनुसार बतलाई जाएगी। जो भी आप लोगों को यहाँ पे बतलाई जाएगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या जो भी स्तरीय पाठ्यक्रम की बातें में आप लोगों को मैट्रिक्स के अनुसार बतलाई जाएगी। जो ग्रेसमैन ने उन्होंने क्या बतलाया, पहला, सीखने की संस्थान तथा सीखना वह परिस्थितियों में बढ़ जाती है जबकि मूलभूत सिद्धांत संन्यासीकरण तथा आविष्कारों की प्रक्रिया से संबंधित अनेक प्रयोगों पर जोर दिया जाता है। दूसरा क्या है तो निर्देशित आविष्कार में माध्यम से जब विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं तो परिणाम अधिक प्रभावशाली तथा अस्थायी होते हैं। तो क्या होते हैं, जब किसी भी बच्चे को अगर मैथ बनानी हो तो वो खुद ही ट्राई करते हैं तो क्या होता है बहुत ही प्रभावशील अस्थायी होते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे विद्यार्थी की रुचि तथा प्रेरणा खोज करने में अवसर प्रदान करके उत्पन्न करनी चाहिए। क्या करते हैं तो विद्यार्थियों को कोई भी कहानी के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से जब हम पढ़ने और प्रेरणा की खोज करने के लिए कहेंगे तो वो क्या करेंगे, जो अवसर प्रदान करेंगे उसमें क्या बहुत ही प्रभावित और प्रेरणा खोज करेंगे। यानी अगला पॉइंट क्या है, अर्थपूर्ण ढंग से सीखने के लिए तथ्यों का संगठन तथा उनकी संरचनाओं से संबंध के नए विचारों पैदा करते और प्रतिपादित करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करना चाहिए। किसके कारण तो अर्थपूर्ण, यानी जो संगठन उनकी संरचना उनके संबंध के नए विचारों को पैदा करती है उसमें क्या प्रतिपादित के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, पांचवा, चुनी हुई इकाई का गहराई से अध्ययन अनेक इकाइयों की सतही अध्ययन से अधिक आसानी होती है। क्या करते हैं, पांचवा पॉइंट में हमें बतलाए गए हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स के अनुसार कि चुनी हुई इकाई की गहराई अध्ययन के अनेक इकाइयों की सतही अध्ययन से अधिक प्रभावशाली होती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए यहाँ पे छठे पॉइंट है, हम लोग क्या जानेंगे तो छठे पॉइंट में जानेंगे इकाई से इकाई तथा पूर्व शिक्षण कार्यक्रम के धारणात्मक तथा प्रक्रियात्मक क्रमबद्ध होने पर सीखना का अधिक होता है। क्या होता है तो सीखना अधिक होता है। सातवां पॉइंट है विद्यार्थी द्वारा समस्याओं का जो हल ढूंढने में धारणात्मक विकास तथा नियमों के उपयोग की क्षमताओं का वृद्धि होती है। किस प्रकार होती है तो उन्होंने माइक्रोइकोनॉमिक्स के अनुसार कहा गया कि विद्यार्थी द्वारा जो समस्याओं का हल ढूंढने में होता है धैर्य विकास के नियमों का उपयोग जो होता है क्षमता में वृद्धि लाती है। यानी पढ़ने लिखने में यानी खोज जो करते हैं पढ़ने लिखने में क्या होती है वृद्धि आती है। आठवां पॉइंट क्या है, नियमों के बार बार उपयोग में लाने के सिद्धांतों का अनेक संदर्भों में देखा संन्यासीकरण के करने आदि मानसिक विकास का सहायता मिलती है। क्या होती है तो मानसिक सहायता में जो होती है सहायता मिलती है, यानी मानसिक विकास में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट नौवां है वो तत्व आधारित शिक्षण के अधिक प्रभावशाली बनाते हैं जो रोजमर्रा के जिंदगी से अधिक जुड़े होते हैं। क्या कहते हैं तो रोजमर्रा के जिंदगी से जो ज़्यादा जुड़े होते हैं वो क्या करते हैं शिक्षण में अधिक प्रभावशाली डालते हैं यानी प्रभावशाली बनते हैं। दसवां क्या है उन तत्वों के जिक्र उपयोगी होते हैं जो किसी बड़ी समस्याओं को हल के साथ जुड़े होते हैं। क्या करते हैं तो उन तत्वों की जिक्र ज़्यादा होती है उपयोगी होती है जो हर एक बड़ी समस्याओं का जो हल होता है उसके साथ जुड़ा होता है। तो आप लोगों ने कितने अनुसार जाने तो माइक्रोइकोनॉमिक्स के अनुसार ग्रेसमैन के अनुसार आप लोगों ने 10 बातें जानी है ऐसी जिससे आप लोगों को विकास के तौर पे बतलाई जा रही है, वो भी राष्ट्रीय और कौशल और स्तरीय स्कूल पे यानी पाठ्यक्रम के विकास पे। क्लास और अंतिम बातें जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों को बतलाने के। आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन पिछले क्लास में भी किया है तो इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आगे से आगे बढ़ाते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हर एक ऐसी चीज लेकर आऊँ जिससे आप लोग सीखने की प्रेरणा उत्पन्न हो पाए आपके अंदर और आत्मविश्वास आप लोगों का बढ़ सके। तो यहाँ पे क्या है यदि उपयुक्त सभी बातों की सम्माने लगती है तो लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है इनका अनेक बार उल्लंघन होता है और अक्सर पाठ्यक्रम तत्वों का वैसा ही याद रखने के सिद्धांत को परिभाषित
करने में आदि पर अधिक जोर देते हैं, ना कि खोज करने, तथ्य की प्रतिपादित करने तथा स्वयं संबंधों की खोज पर। यानी क्या कहते हैं बच्चे, फिर भी वही बातें पे चले आते हैं और नहीं अधिक जोर देते हैं अपने दिमाग पर, और नहीं खोज करते और नहीं प्रतिपादित के संबंधों को स्वयं खोजते हैं। इसके लिए धारणा का महत्व देना आवश्यकता है और इन धारणाओं को विकास, प्रयोगों तथा आविष्कारों के माध्यम से किया जाए। धारणाओं की सुग्राही बनाने के लिए क्या विषय तथा अन्य विषयों की उनकी उपयोगिता पर जोर देना ज्ञान का संबंधित करने में सहायता हो देता है तथा इनमें अनावश्यक विचारों को क्या कहता है, बढ़ने से रोकता है और इसके ज्ञान को विषयों में बांटा हुआ है। यानी आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान का जो है विषयों में बांटा हुआ है। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, तो आप लोगों का क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन था क्या, राज्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय पे प्रकाश डाले। पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया के राष्ट्रीय, केंद्रीय और राज्य स्तरीय क्या है, प्रकाश डाले, यानी व्याख्या करें उसके। तो आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारे चैनल पे जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और अंतिम में फीडबैक जरूर ही दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अगला क्लास भी इससे अच्छा ला के दूँ। क्योंकि आप लोगों का अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को बता दूँ मैं, मेरा मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन जब मैं होंगी तो आप लोगों को भी कुछ मोटिवेट सिखाती रहूँगी, जिससे आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का रिलेटिव जो भी एग्जाम है वो बहुत ही बढ़िया से निकले, ताकि आप लोगों का अच्छे मार्क्स लाए और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, अगले दिन फिर से मिलूंगी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।